सीधा रुख कर लेते हैं नारायणपुर, जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए संबोधित कर रहे हैं। न्याय योजना का लाभ ले पा रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत वे सभी अपनी भूमि का समतलीकरण करा रहे हैं। अपने खेतों में डबरी का निर्माण कराकर मछली पालन भी कर सकते हैं। सौर सूर्य योजना का लाभ उठाकर अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का अब वे लाभ उठा सकते हैं। उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किसान भाइयों के लिए मिनी बीज किट, टूल किट, नलकूप खनन, ड्रिप सिंचाई, शेड नेट जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। नारायणपुर और ओरछा के किसान भाई अब इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि योजना, नदी कछार योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ भी किसान भाइयों को मिल रहा है। शासन ने ग्रामीण किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाई हैं। ये तेजी के साथ अंदरूनी गांव तक पहुंचने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में नए जिलों और नए अनुभाग और नए तहसीलों का निर्माण किया जा रहा है। 3.25 साल में हमने 5 नए जिलों और 85 नए तहसीलों का निर्माण की घोषणा की है। नारायणपुर जिले में भी बहुत बड़ी तहसीलें थी, लेकिन जिसके कारण से दूर दराज के गांवों के लोगों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होना पड़ता था। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी परेशानी होती थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए छोटे डोंगर और कोहका मेटा को तहसील बनाने की घोषणा की गई। इन नई तहसीलों से लोगों को काम में आसानी से होंगे और सुविधाएं भी बढ़ेगी। नारायणपुर के साथ यह विडंबना थी कि एक तरफ इसे इतने सुंदर प्राकृतिक और सांस्कृतिक वरदान मिला है, तो दूसरी तरफ यह क्षेत्र पिछड़ेपन के अवसाद से भी ग्रसित है। बीते 3.25 साल में पिछड़ेपन के अवसाद से खुद को मुक्त करते हुए नारायणपुर के लोग अपनी नई पहचान स्थापित की है। नारायणपुर के ग्रामीण महिलाएं आज दिल्ली, मुंबई में फूल झाड़ू का कारोबार कर रही हैं। यहाँ के बच्चों ने खेल कूद में राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। मलखम्ब के क्षेत्र में यहाँ के प्रतिभाओं को देश भर में पहचान मिली है। इन प्रतिभाओं को और निखारने के लिए नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को मिलेगा। नारायणपुर जिले के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप यहाँ बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। अबूझ माड़ जैसे अति पिछड़े क्षेत्रों के लिए यह व्यवस्था वरदान साबित हुई है। मैं यहाँ के डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की तारीफ करूंगा कि पूरे देश के सामने सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हर शोषित, पीड़ित और वंचित तक न्याय पहुंचाने हमारी सरकार का लक्ष्य है। नारायणपुर जैसे आदिवासी जिले में तेंदुपत्ता और लघु वनोपज इकट्ठा करने वाले हमारे आदिवासी भाई वर्षों से शोषण का शिकार रहे हैं। उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमने तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपया कर दिया है। इसी तरह समर्थन मूल्य में खरीदे जाने वाले लघु वनोपज को 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। कोदो कूट की रागी को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल कर उनके भी समर्थन मूल्य खरीदी की जा रही है। जो कोदो कूट की 1500 में बिक रहा था, आज 3,000 में उसकी खरीदी की व्यवस्था की जा रही है। लघु वनोपज के संग्रहण के साथ साथ उनकी प्रोसेसिंग भी स्थानीय स्तर पर की जा रही है। इससे हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। वन अधिकार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में हमारा राज्य अव्वल है। अभी तक 4,45,865 व्यक्तियों को 4,764 सामुदायिक वन अधिकार पट्टे बांटे जा चुके हैं। नारायणपुर जिले में अब तक 4913 लोगों को व्यक्तिगत एवं 844 हितग्राहियों को सामुदायिक वन अधिकार पट्टा दिया जा चुका है। आज के इस कार्यक्रम में भी 26 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे बांटे गए हैं। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है
जो सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार भी दे रहे हैं। राज्य में अब तक 3,528 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। हमारे बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक की व्यवस्था की गई है। इन स्कूलों के सुविधाओं को विस्तार करने के साथ साथ राज्य में 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल स्थापित किए गए हैं। वहीं अब हिंदी माध्यम से 32 स्कूल शुरू करने का निर्णय सरकार ने लिया है। नारायणपुर अपनी जिस संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उस संस्कृति की आत्मा देवगुड़ियों में बसती है। नारायणपुर जिले में 350 से अधिक देवगुड़ियों के विकास का काम हमने शुरू किया है। इस काम में अब तक 2,34,00,000 रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। देवगुड़ियों के साथ साथ बस्तर की संस्कृति का पोषण करने वाले घोटुल का भी हम विकास कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत नारायणपुर में गोबर खरीदी और जैविक खाद निर्माण किया जा रहा है। अब तक इन गौठानों में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में छोटे प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी और बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। बस्तर संभाग से शुरू की गई चिराग परियोजना के माध्यम से लाखों संख्या में रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। प्रदेश में आने वाले 5 वर्षों में 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हमारे विधायक जी ने बहुत सी मांग की है। मैं एक एक मांग के बारे में, पिछले दिनों बस्तर में कार्यक्रम हुआ था तो वहां भी खूब मांग किया था, सबको स्वीकृति मैंने प्रदान की थी। आज भी पहला जो नारायणपुर परिसर में आउटडोर खेल गतिविधियों सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम निर्माण की, उसकी स्वीकृति पहले दी जा चुकी है। उसी प्रकार से नारायणपुर बंगलापारा में सर्व सुविधा युक्त फुटबॉल स्टेडियम, उसका भी हो गया। डीएम से कर देना, तो डीएम से करने की घोषणा। जिले में 100 घोटुल निर्माण और उन्नयन कार्य हेतु 10 करोड़ रुपए की मांग की है। विधायक जी ने स्वीकृत कर दूं? पक्का? बिल्कुल, इसे चाहे वो किसी भी मत से हो, ये 10 करोड़ राशि दी जाएगी ताकि हमारे गांव में जो घोटुल से हमारी पहचान है वो बनी रहे और उसका निर्माण की राशि में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अब छोटे डोंगर में जहां तहसील बन गया तो हमारे विधायक जी वहां कॉलेज की मांग कर रहे हैं, मैं उसकी भी घोषणा करता हूं। छोटे डोंगर में 18गढ़ हल्बा समाज भवन निर्माण हेतु राशि की मांग की गई है, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। कोहका मेटा में सर्व समाज हेतु सामुदायिक भवन की मांग विधायक जी ने की, उसकी भी घोषणा करता हूं। सोनपुर शासकीय माध्यमशाला में हाई स्कूल उन्नयन की मांग उन्होंने की है, इसकी भी घोषणा। बेनूर में अब धान खरीदी केंद्र खुल गया है। बस्तर के भी आदिवासी अब धान बेच रहे हैं। जो वन अधिकार पत्र मिला है, मसाहती पट्टा मिला है, उसका भी लाभ लोग ले रहे हैं और धान भी बेच रहे हैं। बैंक की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो बेनूर में भी एक शाखा खोलने की घोषणा मैं करता हूं। ओरछा पेयजल सुविधा विस्तार हेतु वाटर हेड टैंक निर्माण हेतु राशि मांग की है, उसकी भी घोषणा करता हूं। ओरछा विकास खंड मुख्यालय में सर्व सुविधा युक्त मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु मांग की गई है, इसकी भी घोषणा मैं करता हूं। और आखिरी में जो महत्वपूर्ण मांग है, शासकीय जिला अस्पताल नारायणपुर का नाम स्वर्गीय श्री बद्रीनाथ बघेल पूर्व विधायक नारायणपुर के नाम करने की भी घोषणा करता हूं।